हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार चौधरी मेस में। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास तीसरा लेके आए हैं, मतलब आज तीसरा क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अनुपात और समानुपात। 2 क्लास पीछे बता चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताए हैं। आप लोग अगर नहीं गए हैं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, आप लोग जाइए उसको देखिए। बहुत बढ़िया और शानदार तरीक़ा से बताएं हैं, बेसिक तरह से समझाएं दोस्तों, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। चलिए आज के क्लास में तीसरा लेके आए हैं। अब बहुत क्लास बेस्ट होने वाला है, अंत तक जरूर देख के जाइए और मुस्कुरा कर लाइक करके जाइएगा। चलिए क्लास आज टाइप बाई टाइप आपको पढ़ा रहे हैं। टाइप 5 आज के क्लास में समझिए कि टाइप 5 हम लोग पढ़ेंगे। और टाइप 5 में मतलब गुणन अनुपात आज के टाइप में हम लोग गुणन अनुपात पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीका मतलब बताएंगे, एक एक पॉइंट आपको सिखाएंगे। छोटा से छोटा क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। चलिए मान लें कि आपके सामने एक सबसे छोटा क्वेश्चन है। मान लें कि पहला क्वेश्चन A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 तथा B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। मतलब ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि A अनुपात B बराबर ऐसा, B अनुपात C बराबर इतना ना, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीका है। A अनुपात B अनुपात C और A अनुपात C दो गो क्या होगा। तो यहाँ पे मान लें कि हमको A अनुपात B निकालना है और C निकालना है। तो इसको कुछ न करिए, यहाँ पे 2 और 3 अनुपात में लिख देना है, 2 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद 3 और 4, 3 अनुपात 4 और यहाँ पे इस तरह से पाई पार देंगे, सामने सामने गुना कर दीजिए इसमें। तो 3 दूनी 6, फिर इसमें तितरी का 9। देखिए इस तरह से ऐसे करना है और फिर एक सामने सामने, तो 4 तिहाई 12। कोई कटने वाला है तो कटा देंगे। देखिए 3 सब में कटेगा, तो 3 दूनी 6, 2 और तितरी का 9 और यहाँ पे इसको 3 से कटाएंगे तो 3 चौका 12। समझिए कि इसका मान आ गया A अनुपात B अनुपात C का आपके सामने 2 अनुपात 3 अनुपात 4। यही सवाल आपसे मान लें कि ऐसा पूछता, जैसे कि A अनुपात C का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 मतलब 2/3, 2/3 गुना यहाँ पे 3/4 मतलब 3/4। 3 से 3 कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आपके सामने आता 1/2 का मतलब 1 अनुपात 2। मतलब ध्यान दीजिए कि A अनुपात C का मान अगर निकालना हो तो कुछ ना करना है, गुना इसको करना है। जो भी आपको दे इसको गुना कर देंगे, 2/3 और इसको बटा में करके कटा देंगे। कटाने के बाद जो भी आएगा उसका मान आता है A अनुपात C का मान। तो समझिए कि इसमें ऐसा भी एग्जाम में आता है कि A अनुपात C का मान क्या होगा, A B C का मान क्या होगा। चलिए इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको 3 वाला ऐसा आता है। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको 3 वाला ऐसा आता है। इसको दूसरा बना देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बदल के दे देना है कि B अनुपात C तथा C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5 दे दीजिए हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है तथा A अनुपात D का मान क्या होगा। दोनों का मान देखिए, A अनुपात B अनुपात C और A अनुपात D दोनों का मान अगर ऐसा सवाल दे और दोनों का मान पूछे तो समझिए कि बहुत बढ़िया तरीका है और शानदार तरीका है। आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे कि A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D को लाइन से लिख लेंगे। देखिए 2 3, फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 4, फिर क्या करेंगे कि 3 और 5। देखिए आपको यहाँ पे बीच में अनुपात है, अनुपात देते देते लिख लेंगे।
चलिए यहाँ पे आपको कुछ ना करना है, यहाँ पे लिख लिए हैं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का जो मान है इसको लिख लिए। हमको ए बी सी डी पहला का निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पहले का निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। तो हमको ए का पहला निकालना है, तो ए को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि तीनों में गुना। तो देखिए तितरी का 9, 9 दूनी 18 अनुपात दे दिए। देखिए तितरी का 9, 9 दूनी 18 अनुपात। फिर यहाँ से चलेंगे यहाँ से चलेंगे यहाँ, तितरी का 9, 9 तिया 27, 27 दे दिए। फिर अनुपात देंगे। फिर क्या करेंगे कि यहाँ से चलेंगे यहाँ, और फिर यहाँ से आपको यहाँ चलना है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए चरती आई 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 से लिख दिए। अनुपात देंगे। फिर यहाँ पे सामना सामनी चलना है। देखिए एक खाली, फिर लास्ट में सामना सामनी। तो यहाँ पर 5 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। आपको लग रहा होगा कि तीनों में आपको 3 3 3 3 डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से कटाएंगे तो 3 छक 18, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 नवा 27, फिर 3 से कटाएंगे तो 12 दूनी 24 से 12 तिया 36, फिर इसको भी 3 से कटाएंगे तो आपको हो जाएगा 20 दूनी 40 से 20 तिया 60। अनुपात दे दी है, यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आपके पास आएगा 6 अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात मतलब 20। इसका ए बी सी डी का मान आया, ए बी सी डी का मान आया। इसको मान लेके हमको यहाँ पे ए डी का मान निकालना हो, ए अनुपात डी का मान निकालना हो तो कुछ ना करना है, यहाँ पे आपको इसको बढ़िया से गुना कर देना है। देखिए यहाँ पे 2 बटा में 3, 2 बटा में 3, 2 पहले अब 3 नीचे, और यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे गुना, 3 बटा में 4 गुना। फिर यहाँ पे भी इसको कर देंगे 3 बटा में 5। आपको कुछ नहीं, इसको कटाना है। तो देखिए 3 से 3 कट गया, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 10, मतलब 3 अनुपात 10, 3 अनुपात 10 आपका ए डी का मान आया। ए अनुपात डी का मान आ गया 3 अनुपात 10। यहाँ से भी आपको, यहाँ से भी ए और डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ई है मतलब 6 और 10 है, तो यहाँ से 3 निकलेगा कट के, और यहाँ से 10 निकल जाएगा कट के, तो मतलब 3 अनुपात 10 यहाँ से भी होता है। मगर इसको मान लें कि वहाँ पे इसको निकालने से बढ़िया है कि ए डी का मान ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए इसमें और हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। देखिए सवाल का भी आपसे इसमें ऐसा पूछा जाए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर मान लें कि 3, यहाँ पर सवाल आपसे ऐसा पूछा जाए कि ए बटा में बी, ए बटा में बी बराबर, यहाँ पर दे दे 4 दे दीजिए, फिर कमा बी बटा में सी बराबर, यहाँ पे 5 दे दे, कमा तथा दे दीजिए बी बटा में सी, सी बटा में डी बराबर, यहाँ पे 2 दे दे, 2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ए बटा में बी बराबर 4, कमा बी बटा में सी बराबर 5 तथा सी बटा में डी बराबर 2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का तथा डी का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप लोग सीख लीजिएगा तो 1 सेकंड में भी बना दीजिएगा, मतलब सेकंडों का वाला क्वेश्चन है ये। देखिए जैसे कि मान लें कि यहाँ पर इसको ऐसा निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, तो कुछ ना करना है। यहाँ पर देखिए इसको मान लें कि ये एक्स है, ये मान लें कि आपको वाई है, ये मान लें कि जेड है। देखिए तो एक्स वाई जेड आपको सूत्र एक होता है, एक्स वाई जेड अनुपात वाई जेड अनुपात जेड अनुपात 1। इस सूत्र आपको याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। मान लें कि पहला आपको क्या काम करना है कि तीनों में गुना कर देना है। देखिए 5 4 5 और 2, 5 दूनी 10, 10 चौका 40। देखिए तीनों में पहला बार गुना किए तो 40 आया, फिर अनुपात देंगे, तीनों में गुना किए, फिर इसके बाद यहाँ पर वाई जेड में गुना करना है, मतलब इसको वाई माने है इसको जेड माने है, तो 5 दूनी 10, 10 देंगे अनुपात। फिर क्या करना है कि जेड को सिंगल लिख देना, तो जेड आपको यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिए, फिर अनुपात आपको लास्ट में 1 लिख देना है, हो गया। आपको ऐसा सवाल कोई भी हो, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना हो तो समझिए कि इसी तरह से यहाँ कुछ भी मान हो, यहाँ पे इसी तरह से बनाइएगा, एक्स वाई जेड अनुपात वाई जेड अनुपात, मतलब समझिए कि जेड अनुपात 1, ये सूत्र होता है, इस पे आधारित होता है बहुत सारा प्रश्न और बहुत सारा क्वेश्चन
इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है गुणन में दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। आप लोग मतलब अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।